कि तालिबान बहरहाल इस वक्त वहाँ के करता धरता है। पाकिस्तान में भी इसके बहुत शादियाने एक तरह से बज रहे हैं और दुनिया के मीडिया के एनालिसिस हों वो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इसकी खुशी है और भारत में इसका गम है। इस पे कैसे आप देखते हैं? देखिए सर, भारत में गम नहीं है, भारत के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान में जरूर खुशी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सर, दो तीन कारण हैं, वजूहात हैं क्यों पाकिस्तान खुश है। पहली चीज तो पाकिस्तान को ये लगता है कि अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो कि हो सकता है सच्ची हो। अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो उनका जो मुखालफत करता था और वो चला गया, एक ये खुशी है। और कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कश्मीर है और तालिबान उनके लिए कश्मीर आजाद कर देगा, ये उनके मन की बातें हैं। ये दो तीन चीजें हैं सर, है ना। कभी इनको लगता है कि सर कभी चाइना दिलवा देगा इनको कश्मीर, इनका ये भी है ना कि हमें चाइना दिलवा देगा। फिर इनको कभी लगता है तुर्की दिला देगा, फिर कभी लगता है मलेशिया दिला देगा, फिर इनको लगता है कि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो कंट्रीज हैं वो दिलवा देंगी। फिर इनको अब आजकल इनको लगने लगा है कि तालिबान, उम्मीद इनको सबसे है सर। अगर नहीं किसी से उम्मीद है तो जनरल कमर जावेद बाजवा से उम्मीद नहीं है इनको। भारत को क्या आफ्टर ऑल ऐसे खदशात हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अदर देन कश्मीर, अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने पर? मुझे लगता नहीं है कि अब नेचुरल एक अलायंस है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक जमाना था जब तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत थी, उनके सेफ हाउसेस थे, उनके पाकिस्तान में रहना वगैरह। अब ये तालिबान जो है सर, ये तालिबान ने काफी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऐसी बात तालिबान ने कभी नहीं करी। जैसे अभी तालिबान बात कर रहा है कि ट्रेड भी चलनी चाहिए, औरतें भी काम करेंगी, वो चाहे झूठी बोल रहे हो, चाहे स्क्रीन सेवर हो। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये तालिबान सर, ये सोशल मीडिया समझता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया समझता है, ये तालिबान जो है ये टेलीविजन का पावर समझता है सर। वो करेंगे वही चीज जो उनकी फितरत में है। अभी भी गोलियां चला रहे हैं क्राउड के ऊपर, वो बदलेंगे नहीं, लेकिन अब उनको पता है कि दुनिया की तरफ मैसेजिंग क्या होनी चाहिए। तो जो पाकिस्तान हर समय जो पैसे खाता था सर बीच में बिचौलिया बनने के, याद है आपको 50-60s में उसने पैसे बीच में खा लिए थे अमेरिका और चाइना को आपस में मिलवाने के। तो पाकिस्तान हर समय वो ट्रेडर वाला काम करता है। जहां तक सत्ता में रहने की बात है, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब आप बताइए, चाइना के साथ इनका बॉर्डर मिलता है, इनको पाकिस्तान चाहिए, किस लिए चाहिए सर? रशिया ने बोला कि दे आर गुड पीपल, दे आर सेंसिबल पीपल। कल अगर इनको रशिया रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनके पास, इनके जिसका दोस्त रशिया हो, जिसका दोस्त चाइना हो, दोनों परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनको क्यों चाहिए पाकिस्तान? किस लिए चाहिए पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान दे, कैसे पैसे दे नहीं सकता उनको? तो ये जो ऑब्सेशन है पाकिस्तान का तालिबान के लिए, इसकी फिर क्या वजह आपको समझ आती है? देखिए सर, पाकिस्तान में और कुछ है नहीं। पाकिस्तान में क्या है? ऑब्सेशन के लिए सिर्फ इस्लाम रह गया सर। पाकिस्तान किससे ऑब्सेस्ड होगा सर? ओलंपिक से ऑब्सेस्ड होगा, इकोनॉमी से ऑब्सेस्ड होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऑब्सेस्ड होगा, ट्रेड से होगा, कॉमर्स से होगा, एग्रीकल्चर से होगा, स्पेस प्रोग्राम से होगा। आप मुझे बताइए ताहिर साहब, पाकिस्तान ऑब्सेस्ड किससे? उसके पास तो सब ठप है ना, सब ठप है, कुछ तो होता नहीं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान क्या करेगा? उसके पास एक ही अफीम है, जिसको बोला था ना सर कि आई थिंक इट वाज कार्ल मार्क्स हु सेड दैट रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। आवाम की अफीम है मजहब, तो अफीम चटा रहे हैं सर लोगों को। We can't trust them. They say they don't want any interference in Kashmir. It's India's internal issue. And I also feel that we are pretty much prepared for the infiltration because we are also no more the force that we were. We no more have the forces that we had in 90s. Our forces today, they are the experts at counter-terrorism. I don't even know if they have a match. So the situation is very different. We'll be able to tackle infiltration very effectively, if not fully. The so-called Ghazi, you know it better than me in Kashmir. कितने Ghazi आए, कितने चले गए. So there's nothing new in it. All these alliances keep happening, and we'll handle them. There's no problem about it. Let any Ghazi come. Now talking about the situation in Afghanistan and its impact on Kashmir, I think a lot has been written on it. A lot has been said about it. Coming down to the Kashmir Valley, we are very clear, anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive in whichever way. So our focus is very clear on counter-terrorism operations. हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी तालिबान बहुत बदल चुके हैं। खान साहब ने भी कहा कि जी ये वो तालिबान नहीं है, बल्कि बड़े सिविलाइज्ड किस्म के लोग हैं और ये बड़े अच्छे लोग हैं, और बहुत 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 सारी तारीफें खान साहब ने की। लेकिन कुछ टाइम पहले तक खान साहब क्या कहते थे यही तालिबान के बारे में, जिसको मैं टेररिस्ट मानती हूँ। तो देखिए, तो खान साहब ने कहा क्या? वैसे ये खान साहब ही आप मुकर जाएंगे आप इससे भी। Do you consider the Taliban to be a terrorist group? Yes, they are. Yes, they are.
अरे खान साहब, एक दफा का यस भी काफी था, निकाह नहीं पढ़ाया जा रहा था आपका, जो आपने 3 दफा यस 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 बोला है जी। तो आपने देखा खान साहब जो हैं वो कुछ टाइम पहले तक अल जजीरा पे इंटरव्यू दे रहे थे और तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप बता रहे थे, और जब एंकर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यस यस यस, वो बिल्कुल इस बात पर एग्री थे कि तालिबान जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। खैर, अब खान साहब के आप जानते हैं कि स्टेटमेंट बदल गई है, लेकिन हमने ये बात भी सुनी है कि जी खान साहब ने जो है वो तालिबान को कहा है कि जी हम जैसे नया पाकिस्तान बनाया है इसी तरह से नया अफगानिस्तान बनाने के लिए खान साहब ने ऑफर कर दी है, पेशकश कर दी है, पेशकश बोले तो ऑफर। तो उन्होंने ऑफर कर दी है जी तालिबान को कि हम आपके लिए नया अफगानिस्तान बना के देंगे। उसके ऊपर सुना है कि जो तालिबान है उन्होंने हाथ जोड़ दिए और उन्होंने कहा बीड़ू हमें तो माफी रखो, हमारे दिमाग का ढक्कन मत खोलो।